किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दे। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठाल सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें झलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं। जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है। जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है। देहाभिमान सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। यह आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है,
उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की स्तुति होती रहती है। परम पवित्र, उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है। नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहू अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुड़ जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो ये तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज है? दैन्य, दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे, परिक्रमा लगवा रहे, धाम वास करवा रहे, किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो, तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। अब आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे, तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। यह अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर ले तो प्रभु से पुकारते नहीं, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है, गुणों का आश्रय है। और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिरभार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के, गुणाभिमान हृदय में होता, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है। उपासक हृदय में देखता रहे कि जिनके हम आश्रित हैं उससे बढ़कर कोई ना हो, तो पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में के, इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ऊपर के श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का, मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस माया में ताम तरंते, मेरे आश्रित।
अभी ये आश्रय कैसे दृढ़ होता है, तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधन ते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। हमारी आशा स्वामिनी जी से है, हमारा बल साधन नहीं। मेरे बल से वृंदावन रानी आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें, क्यों करना और करना, ना करना और करना, यह तुम्हारा विषय ही नहीं, तुम तो आश्रित हो। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते। आश्रय, अगर अंदर से भगवत आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। आश्रय, साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं। बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है तो भगवान उसे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति, जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान हैं। ध्यान दीजिए, राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सरबार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस। प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक के कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि आश्रित है, मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय, हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान, ना गनत। अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जी
गणना ही नहीं करते, मानते ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है, आश्रित की चूक मेरी चूक। ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, सनकादि ने शाप दिया। प्रभु आए और कहा, मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परमधाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवत श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार लिए। तुम चिंता मत कर। भगवद आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवद आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर लगाम से खींचेंगे उधर ही इंद्रिय और बुद्धि ये सब उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं। पता नहीं चलता, ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय। देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन? बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा, नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है। ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले। आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा, जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता। चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को
किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात यह है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता है लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्मदाल ध्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी मां भागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हां प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता हो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ में। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय। नहीं ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। श्रीपाद धाम का दृढ़ आश्रय लिए हुए हैं। करुणा करके वर्णन करते हैं कि मेता भाद्रिक भाग्यम मम कलुषमूर्ते रपि भवे, निवासो देहांतावधि यदि श्री वृंदावन भुवि, तयो श्री दंपतयोर
नव नव विलासैर विहरतो पदज्योति पूरे रपितु मम संगोनुभविता। श्रीधाम वृंदावन भूमि मुझे स्वीकार कर ले। चिदानंद है भूमि, भगवत स्वरूप है। हे वृंदावन धाम मुझे स्वीकार कर लो। मेरा परम सौभाग्य होगा यदि अंतिम समय में इस रज में प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्यागूं। बहुत दुर्लभ बात है। हे वृंदावन धाम मुझे सौभाग्य दीजिए कि मैं आपकी रज में पड़ा राधा राधा ऐसा पुकार रहा हूं और मेरी अंतिम श्वासें पूर्ण हो। ये हमारे सौभाग्य से नहीं होगा, ये हमारे साधन से नहीं होगा। हे धाम, ये आपकी कृपा से होगा। अहो भाग्य जिनको ये परम लाभ मिलता है। शरीर में रज लगी है, मुख में चरणामृत है प्रियाजू का, और नाम उच्चारण हो रहा राधा राधा, और शरीर पूरा हो गया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, अंतिम में पता नहीं चित्तवृत्ति कहां फंस जाए। खास बात समझो, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर देखा, महापुरुषों की बातें सुनी हैं। किसी का अंतिम समय ऊपर आम के पेड़ में आम की वृत्ति लगी, कीड़ा बनकर। किसी की गीता के अवस्था में 2 मोहरे लगी, वहां चित्त वृत्ति गई, सांप बन गया। बड़ा अंतिम समय का फाइनल समय बहुत विचित्र होता। कल्याण तो होगा ही, पर वृत्ति के अनुसार उसका एक बार जन्म होगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन धाम हम पर कृपा कर दो। ये कृपा का विषय, यही है आश्रय का फल। ये कृपा का विषय होता है। जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवत आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हुए शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। लेकिन धाम की कृपा एक अमोघ है। ये हित धाम में वृंदा देवी की कृपा से कहा भी था और वहीं अनुभव भी हुआ था कि जिस समय जीव यहां शरीर छोड़ता है तो वृंदा देवी की प्रेरणा से सखियां अंतिम समय यहां शरीर छोड़ने वाले के राधा राधा ऐसा श्रवण कराती है, ऐसा स्फुरण करा देती है, और उसको धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। उस समय कीर्तनिया बाबा थे तो उन्होंने कहा आप कहीं से स्वाध्याय किया क्या? वहां नहीं, छाती में स्वाध्याय हुआ है। ये बाहर की बात नहीं, वृंदा देवी ने प्रेरणा करके ऐसा अनुभव कराया हमें, तब वो बात। उनका जिससे कोई बोले कि कहां लिखा है, तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो किसी ने कहा ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ा पाया नहीं, तो उनका नवीन लिख लो इसको। ये ज्ञान समुद्र है प्रभु, नवम 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 तरंगे ज्ञान की उत्पन्न होती रहती है, कुछ कृपा से उत्पन्न होती है। तो यहां ज्ञान का विषय नहीं है, यहां कृपा का विषय है। जैसे देवाधिदेव महादेव काशी में प्रत्येक जंतु को मोक्ष पदवी प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे यहां वृंदा देवी प्रियाजू की नित्य सहचरी है।
यहां धाम में जो भी आता है उनसे पास होकर आता है। उनकी कृपा दृष्टि सबका निरीक्षण कर रही प्यारी जू का महल है। अगर चिड़िया भी आती है तो उनके आदेश से आती है। आप यहां आए हैं तो प्यारी जू प्रसन्न है, इसलिए आप यहां प्रवेश पाए आए हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अभी लौकिक तो है नहीं कि गार्ड खड़े हैं आपको अंदर आने दिया तो आप धन्यवाद दिए कि मुझे वृंदावन में प्रवेश देने के लिए आपको धन्यवाद। नहीं, यह अलौकिक है। आप आकर भी आप प्रवेश नहीं पाएंगे, वापस लौट जाएंगे। यदि महारानी जी की कृपा ना हो तो आप सोच नहीं सकते वृंदावन आने की बात, फिर यहां रहना और यहां अंतिम लीला हो जाना, है तो बहुत मंगलमयी। श्रीपाद कह रहे हैं वैसे तो मैं कलुषित मूर्ति हूं। ये महापुरुषों को पता नहीं हृदय कैसा होता है। हम अपने को संत मानते हैं, अपने को भक्त मानते हैं, और ये जो महान स्थिति को प्राप्त है वो कह रहे मैं कलुषित मूर्ति हूं, मैं आदम हूं, मैं मलिन हृदय वाला हूं। बलिहारी है इनकी चरण रज की कि थोड़ा सा भाव अपने लोगों के अंदर भी आ जाए ऐसा कि मैं कलुषित हृदय हूं। यद्यपि कलुषित हृदय हूं सत्य में, तो भी स्वीकार नहीं करता। वो तो पावन हृदय प्रेम में तो कलुषित कह रहे हैं। यद्यपि मैं कलुषित हृदय हूं, क्या मेरे ऊपर कभी ऐसी कृपा होगी कि जब प्राण निकलने का समय आवे तो वृंदावन की रज में पड़ा हूं। कि जीवन की इच्छा ऐसी है कि इसी रज में ब्रजवासियों की टूक खाते हुए जीवन व्यतीत हो, और कोई हमारा प्रिय न हो, कोई अप्रिय न हो, बस आराध्य देव का चिंतन करते हुए शरीर छूट जाए। जो सुख अनाथ बनने में है वो सनाथ बनने में नहीं है, पक्की बात समझ लो। सनाथ तो केवल श्यामा श्याम से ही, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन। पहले अनाथ तो बन जाएं। हम अनाथ नहीं हो पाते इसलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं ले पाते। हम असमर्थ नहीं हो पाते इसलिए परम समर्थ प्रभु का आश्रय नहीं ले पाते। मैं कलुषित हृदय हूं, क्या मुझे सौभाग्य मिलेगा? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यदि आप राधा राधा कहते यहां शरीर छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? निवासो देहांतावद यदि श्री वृंदावन भूई। यदि आपने यहां शरीर पूरा किया तो आपको मिलेगा क्या? इसका क्या फल होता है? बोले तयो श्री दंपतयोर नव नव विलासैर विहरतो। आहा, मिलता यह है कि शरीर पूरा होने के बाद वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके प्रियालाल की नवीन नवीन लीलाओं में प्रवेश पा जाता है। सहचरी बपू से श्री जी के समीप। सोचो, थोड़ी देर विचार करो। आप एक नाटक में जब नायक और नायिका और उनके मिलन और उनके बिछड़न को देखकर भाव में हो जाते हैं, 3 घंटे बड़ी तन्मयता से देखते हैं, जबकि झूठा सांसारिक बिल्कुल मलिन मायाकृत। तो जो हमारे हृदयेश्वर हैं, जिनके हम अंश हैं, जब अपने प्रभु के समीप नित्य निरंतर वास और नवीन नवीन लीलाएं शोभा, महाप्रेम चिदानंद का तो परिचय ही नहीं। देह भाव में रहने वाले चिदानंद का परिचय क्या जाने। हमारे प्रिया प्रीतम नवनिवृत्त निकुंज उनका अद्भुत विलासो मेरे प्रिया प्रीतम। ऐसा किसी के भाव नहीं होता कि सबके प्रिया प्रीतम। ये उनका होता है जिनको अपनापन नहीं हुआ है। सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम नहीं बोले। श्री जी सबकी वो आपकी होंगी, हमारी श्री जी सिर्फ हमारी है। उपासक के हृदय का बात, हमारे प्रीतम सिर्फ हमारे प्रीतम है। उसमें बंटवारा नहीं होता, उसमें गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ मेरे प्राण प्यारे। यही प्रश्न का एक बार स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य उड़िया बाबा के सामने रखा प्रयाग में। एक ऐसे ही प्रेमी भक्त से बात की तो उनका होंगे आपके कोई श्री कृष्ण। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी थे। उनका मेरे श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, वो मेरे पास रहते हैं, मैं और किसी का परिचय नहीं जानता हूं मेरे से। तो बाबा से कहा कि इनका क्या अंधविश्वास नहीं है? तो बाबा ने कहा कि हाँ, आप लोगों की जो बहुत बड़ी ज्ञान वृत्ति है वो इसको कैसे समझे। बलिहारी है इस महाभागवत की। बोले ये तो हम कहते हैं हर भक्त के भगवान अलग होते हैं। बाबा की वाणी में लिखा है
वो उसके दुलारे होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो तुम तर्क बुद्धि से नहीं जान सकते। जिस समय कोई भक्त भोग लगा रहा होता है तो उनके भगवान पा रहे होते हैं, अगर भाव में है तो उसी समय कोई भक्त अपने प्रभु के साथ वन विहार कर रहा होता है ना, अलग अलग प्रभु। ये हम छवि या सिंहासन में विराजमान की बात नहीं कहते, भाव देश की बात कर रहे हैं। हर उपासक को ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम जहां विराजमान होता है सीधे उसके प्रिया प्रीतम, बीच में कुछ नहीं, केवल हमारे प्रिया प्रीतम। बहुत वो गुण विषय है, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ये दंपति श्री श्यामा श्याम की नवनवायमान लीला और उनके श्री चरण कमल की सेवा का सौभाग्य मिलता है, जिसका शरीर यहां पूरा होता है। ये बाजी जीत गए। कुछ लोग तो ऐसे जीत गए कि आए आए और खड़े खड़े दांव लगाए और जीत गए, चल दिए। हमें लगता है कि कैसे कृपालु प्रभु हैं कि जैसे आए क्या हो रहा है, बोले यहां जुआ खेला जा रहा है, हमारे भी 10 रुपया और 1000 रुपया जेब में डाले चल दिए। ये तो आते आते बाजी मार ले गया। ऐसे कितने कि जो आए और दांव लगाया जीवन का और बाजी जीत गए और चले गए प्रियाजू के पास। अपने लोग ललचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्राण प्रिय लगने लगे और किसी अस्पताल में जाकर शरीर छूटे। ऐसा कभी दुर्भाग्य ना हो, ऐसा कभी दुर्भाग्य का सहयोग ना देना कभी कोई वृंदावन वासी को। नहीं भाई नहीं, भवरोग से मुक्ति का समय आया, उसको यही दवा दे दो, यही कष्ट निवारण की उपाय कर दो और यही शरीर पूरा होने दो। ये सौभाग्य बड़े बड़े महापुरुष मांगते हैं, उस सौभाग्य को कभी वंचित न करे किसी के, कभी कभी ऐसा ना करे। ये आती है कि स्थिति कोई बिरला निष्ठावान टिकता है, वो बड़ी कृपा की पीड़ा बाहर हुई हो, यहां करके परम पद प्राप्त कर लिया। अमोघ कृपा प्रभु की, अहेतु की कृपा प्रभु की। वो विपरीत परिस्थिति भगवान का विशुद्ध वरदान होती है। इस विषयी पुरुषों की समझ में नहीं आए। भारी प्रतिकूलता भगवान का विशुद्ध कृपा प्रसाद होता है, विशुद्ध कृपा प्रसाद, जहां सीधे केवल अपने आराध्य देव से बातचीत होती, संबंध होता, दूसरा कोई है ही नहीं। श्रीपाद कह रहे यही सौभाग्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं। यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु, क्या महिमा धाम की है। यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु सर्व पदार्थोप्यबुधैरदृश्य स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति तदेव वृंदावनमाश्रयन्तु। यहां केवल प्रविष्ट हो जाए और शरीर छूट जाए तो स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति, अक्षरशः सत्य है, वो सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है बिना साधन के। ये धाम का प्रताप, ये कर्तृत्वाभिमान वाले को समझ में नहीं आएगा। धाम में प्रविष्ट हो गया और अज्ञानी है वो। सर्व पदार्थोप्यबुधैर अदृश्य, अबुधई अज्ञानी, उसको ये पता नहीं कि चिदानंद धाम है, प्रियाजू का महल है, कुछ उसको पता नहीं। प्रविष्ट हुआ और उसका शरीर छूट गया तो स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति। ये भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रायः होता है कि बिना परिचय के, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वो जानता नहीं है कि मैं धाम आ चुका हूं, इसकी अद्भुत महिमा है, और यहां उसका शरीर छूट जाता है तो क्या हुआ? स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति, सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तदेव वृंदावनमाश्रयन्तु। अब तो कोई भरोसा नहीं है, केवल वृंदावन का भरोसा है। सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति करा देगा तो वृंदावन के आश्रित होकर के और नाम जप रहे हैं। आश्रय लेकर कहीं भी हो, रज का सेवन, चरणामृत का सेवन और नाम जप। यदि जिह्वा में नाम का अभ्यास बन जाए तो उपासक के लिए कुछ दुर्लभ नहीं।
पर जिह्वा में नाम तभी चलेगा जब कर्कश बचन हृदय छुए न कहिए। बहुत महापुरुष हुए, सिद्ध महापुरुष रसिद्ध राधा वल्लभी श्री चतुर्भुजदास जी। बद समान सो पातक लहिए, त्रंतेरे तन नीचो अति कीजय, होई अमान मान सब दीजय, सहन स्वभाव वृक्ष को सो करी रसना